भगवान की इस कथा का श्रवण पान करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने सुनाया है जो आकाश गगन मंडल में है और यहाँ के ज्ञानी वो आत्मदेव पंडित जी, बिल्कुल ज्ञान के दूसरे सूर्य ही समझ लो, ऐसे थे। उनकी सुंदर सी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी अब प्यारे आत्मदेव जी सदैव अध्ययन करते हैं और कराते हैं, पूजन पाठ स्वयं करते हैं और कराते हैं, यज्ञ इत्यादि हवन इत्यादि सब जगह कराते हैं और स्वयं करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के 6 कर्म होते हैं और वो 6 कर्मों में अपने सदैव निरंतर लगे रहते हैं। वही आत्मदेव का कार्य था, सदैव करते। और उनकी जो पत्नी है ना धुंधली देवी, बिल्कुल उनके विपरीत। जब तक आत्मदेव जी 4 घरों में हवन इत्यादि न करा ले तब तक उन्हें सुकून मिलने वाला नहीं था। और धुंधली देवी जब तक 4 घरों में झगड़ा न करवा ले तब तक उनको सुकून मिलने वाला नहीं था। बिल्कुल विपरीत। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिता शूरा चगहकृतेषु कृपणा कलह प्रिया। ऐसी है धुंधली जी, बातों में भी बड़ी निपुण है महाराज। बहुजल्पिका अर्थात व्यर्थ की बात बकवास करने वाली, बहुत बात करने वाली। क्रूरा अर्थात स्वभाव की भी क्रोधी, क्रूर स्वभाव की है। और कहते हैं कलह प्रिया, जब वो दूसरे के घर में जाकर के आग लगाती है ना तो उनको बड़ा अच्छा बड़ा प्रिय लगता है। तो मैं जब होती ना आपस में कट 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 तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब वही करती है महाराज। सब तो है लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। देखिए आत्मदेव जी विचार करते हैं कि चलो मेरे कोई संतान नहीं है, हम एक गाय को लाते हैं अपने घर में, उसकी सेवा करेंगे, पालना करेंगे, उससे जो भी संतान होगी बच्चिया बछड़ा हम उसे अपनी संतान मान के रखेंगे। लेकिन विधि का विधान देखिए कि गाय भी बंध्या निकल गई, उसके भी कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी अभी तक तो उनके रिश्तेदार नातेदार कहते थे, अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहना प्रारंभ कर दिए और यहाँ तक कि उनके घर वाले भी कहना प्रारंभ कर दिए कि आत्मदेव तुम्हारे कोई संतान नहीं है, क्या होगा तुम्हारा अंत समय में। आत्मदेव जी विचार करते हैं कि ताने सुनने से अच्छा है कि मैं अपनी प्राण हत्या कर लूं, मैं मर जाऊं। ये रोज रोज के ताने हमसे सुने नहीं जाते। आत्मदेव जी मरने के विचार से आज चल पड़े। जो नगर के बाहर नदी बहती है ना उसमें कूदने ही वाले थे कि कुछ संत उधर से निकल रहे थे। एक संत ने हाथ पकड़ लिया और कहा पंडित जी क्या बात है, आप क्या करने जा रहे थे, अभी गिर जाते डूब जाते क्या हो जाता। आत्मदेव जी कहते हैं महात्मन आपने मुझे बचाया क्यों, हम तो मरने ही जा रहे थे, आपने मुझे क्यों बचाया, छोड़ दीजिए मुझे, नहीं जीना आप। बोले क्यों, क्या बात है, आप कुछ तो बताएंगे ना। बोले महाराज देखो अभी संध्या का समय है और संध्या के समय में ये लोग प्रसाद खाओ और चुपचाप बैठकर फिर अपनी बात बताओ। आत्मदेव कहते हैं मेरे भी घर में खाने को बहुत है, खाने की कोई कमी नहीं है, खाने को बहुत है पर कोई खाने वाला नहीं है, अब बताओ हम क्या करें। अर्थात बोले सब कुछ है पर एक भी संतान नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, ताने सुन सुन के हम परेशान हो गए हैं, अब कहिए हम क्या करें। आज संत देव समझाने लगे, कहते हैं देखो पंडित जी जिसने अपने जीवन को सार्थक बना लिया ना उसकी मृत्यु भी सार्थक हो जाती है, और जिसने अपने जीवन को निरर्थक कर लिया इस भोग विषयों में महाराज उसकी मृत्यु भी कभी सार्थक नहीं होती है।
कभी मृत्यु सार्थक नहीं होती। बोले तो चिंता किस बात की है? आप क्या चाहते हो कि आपकी कोई संतान नहीं है तो आप जीवन को नष्ट कर दोगे? बोले और तो क्या करें, हमने गाय को पाला, वो गाय भी बांझ निकल गई। आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, हमेशा सिंचन करते हैं, जल देते हैं, लेकिन वो भी सूख जाता है। कहो तो हम क्या करें? कहते अच्छा बताओ, आज तक जिसकी संतान हुई है क्या उसको अपनी संतान से सुख मिला है? महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनके भी चार संतानें थीं, लेकिन क्या उनको सुख मिला? मधुपुरी के राजा उग्रसेन, कंस जैसी संतान उत्पन्न हुई, सोचो क्या उनको सुख मिला?